Hello everyone, welcome to the class. Today I will continue the previous topic, measurement of length. उसमें हमने एक important topic बीच में छोड़ दिया था जो पैरेलैक्स मेथड था, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. उसमें हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि हाउ टू मेजर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंथ. स्मॉल लेंथ है तो उसके लिए हम क्या यूज करें, हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, लाइक वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज, स्फेरोमीटर, इस टाइप से. तो वो जो टॉपिक्स थे, वो जो डिवाइसेस थे, वो फॉर स्मॉल लेंथ हम यूज करते हैं. अगर हमारे पास कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, लाइक स्टार, यूनिवर्सल, क्योंकि हम फिजिक्स को वहां भी अप्लाई करते हैं, तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत डिस्टेंट है, तो तब हम लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो तब हम पैरेलैक्स मेथड को यूज करते हैं. पैरेलैक्स मेथड इज जनरली यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक प्लैनेट्स, लाइक सन, स्टार्स, इस टाइप के. तो जो पैरेलैक्स मेथड है, स्पेशली दिस मेथड इज यूज्ड द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 100 लाइट ईयर्स. मिनिमम डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, अप्रोक्स आप यू कैन से कि जो 100 लाइट ईयर्स से 100 लाइट ईयर्स तक जिन स्टार्स की डिस्टेंस है, उनको हम विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ देम फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एज्यूम किया दिस इज आवर distant object like moon, star or any heavenly body, and this makes an angle, this makes some angle on the earth surface on 2 points. These 2 points are present on the earth surface anywhere, but when we compare these points to the distance of that object, these are very near point. You can say, are you understanding? मेरा कहने का मतलब है कि जो ये पॉइंट्स हैं A and B अर्थ के ऊपर, ये बहुत कम डिस्टेंस है जब हम इस डिस्टेंस को कंपेयर करें उस डिस्टेंस के साथ जो यहां से उस ऑब्जेक्ट तक है. लाइक यहां से अर्थ से अगर हम किसी स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, या यहां से मून की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस. तो इस डिस्टेंस को हम एज ए आर्क ट्रीट करेंगे. तो ये हमारे लिए, क्योंकि हम इस पे मैथमेटिकल रिलेशन अप्लाई करने वाले हैं, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये जो डिस्टेंस रहेगी, क्योंकि जो अर्थ पे 2 पॉइंट्स हैं वो कर्व में हैं, तो ये जो होंगे ये हमारा आर्क की तरह बिहेव करेगा. और यहां से इस हेवनली बॉडी की, इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ये हमारी एज ए रेडियस काउंट होगी. ये एंगल है जो सबटेंड हुआ इस डिस्टेंस ने, आर्क के साथ जो एंगल सबटेंड किया, वो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. जो मैथ्स का सिंपल फॉर्मूला है कि जो कोई भी एंगल सबटेंड होता है, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस. आर्क हमारे पास क्या है, हमने बी नाम दिया है, बी, एंड रेडियाई जो है, जो सेपरेशन है उसका अर्थ से अबाउट दैट बॉडी टू दैट बॉडी, दैट इज एक्स. तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वी गेट बी बाय एक्स वैल्यू. इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे कि क्वेश्चन लेती हूं मैं, कोई हेवनली बॉडी है, वो यहां है, और दैट मेक्स एन एंगल 2 मिनट. Angle given is 2 minute, and from the surface of earth having radii between the 2 points on earth and having radii r is equal to 6400. जो अर्थ का रेडियस है हमारे पास, तो हमें क्वेश्चन में 2 वैल्यूज गिवन है, अर्थ का रेडियाई एंड 2 मिनट एंगल. तो हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दैट हेवनली बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो उसके लिए क्या करना है, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है हमें. थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आर्क हमारे पास ये है ए बी अपॉन रेडियस एल. ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए. तो ए बी जो है, ए बी को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, हमें कंप्लीट वैल्यू चाहिए. रेडियस हाफ है 6400 किलोमीटर. ऐसा ही सिस्टम में हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा. तो ये जो यूनिट है इसको कन्वर्ट करते हैं कंप्लीट, पहले कंप्लीट बनाते हैं. ये रेडियस है, हमें कंप्लीट चाहिए, तो डायमीटर ले लेंगे. मैंने किया 2 × 6400, कंप्लीट डायमीटर मिला. उसके बाद डिवाइडेड में एल, एल मिला. यहां से थीटा, थीटा हमें कितना गिवन था, 2 मिनट, मिनट में है. डिग्री में करने के लिए 60, रेडियन के लिए पाई बाय 180. ये मैंने लिया, एल को चेंज किया, एल इज इक्वल टू 2 × 6400 अपॉन 2/60 × पाई बाय 180. आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू यू विल गेट द आंसर. ओके, तो
तो जैसे पैरेलैक्स मेथड में हमने यूज किया कि हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं, उसी के लिए फर्दर मैं एक और आपको मेथड बताती हूँ। वो आपको सिर्फ याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है वो पैरेलैक्स मेथड से ही पूछा जाता है। तो जो अगर मैंने वहां पर एक वर्ड यूज किया कि अगर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो 100 लाइट ईयर्स तक उनका जो डिस्टेंस है तो हम पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो मोर देन 100 लाइट ईयर्स है, देन व्हाट विल वी डू? तो उसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मेथड और टेक्निक यूज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर मोर देन 100 लाइट ईयर डिस्टेंस। ओके, उसके बाद हम जाते हैं, जैसे हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ को अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्निक से देखा कि हम कैसे कैसे किस चीज की हेल्प से उसको सोल्व कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन फंडामेंटल यूनिट्स हैं, या हम जो तीन फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं, फंडामेंटल, मास, लेंथ एंड टाइम। तो हमने लेंथ का देखा कैसे हमने मेजरमेंट किया, तो उसी के बाद हम मास को भी देखेंगे कि हम मास के लिए क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं। जो मास का मेजरमेंट है, क्योंकि मास है क्या, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो क्वांटिटी है सस्टेन्ड इन ए ऑब्जेक्ट इनसाइड द विद इन द मैटर, उसी को हमने मास का नाम दिया है। मास कैन नॉट बी जीरो। इट मीन्स कि यू कैन से कि इफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट exist, if any object exists, then it has some mass. Surely mass can not be zero, can never be zero. तो जो स्मॉल मासेस हैं, बहुत माइन्यूट पार्टिकल जिनको हम न्यूक्लियर पार्टिकल भी बोल सकते हैं, आप उनका मास कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उनके लिए जो स्मॉल मासेस होते हैं वो हम एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम एटॉमिक मास यूनिट में पढ़ते हैं, और इसको हम बोलते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इनको डिस्क्राइब करने के लिए। अब जो ये यूनिट हैं, बहुत ज़्यादा जो छोटे यूनिट है जिसके मास को हमने इसमें इस फैक्टर में लिया, 1 AMU में लिया, इसको हम एनर्जी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम इसमें चेंज करते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है हमारा AMU का 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वो है कि जब हम एटॉमिक मास यूनिट को, जो बहुत माइन्यूट मासेस होते हैं, उनको हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस टेक्निक को हम स्मॉल मासेस के लिए यूज करते हैं। यहां पे मैं साथ के साथ ये भी आपको बताती हूं कि जो मास है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि वो बेसिक प्रॉपर्टी है, मास डिपेंड नहीं करता। मास अपने आप में एक कंप्लीट फैक्टर है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये ना किसी प्रेशर पे या टेम्परेचर पे या कोई भी वेरिएंट फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसीलिए इसको फंडामेंटल में इंक्लूड किया गया है। और भी बहुत सारी टेक्निक है फर्दर मास को आइडेंटिफाई करने के लिए, मास को फाइंड आउट करने के लिए कि हम कैसे निकालेंगे। तो जिस टाइप से हमने देखा कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए अलग अलग टेक्निक हमने यूज की, फिर मेजरमेंट ऑफ मास के लिए हमने अलग अलग टेक्निक यूज की, उसके बाद हमारा जो बचता है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। हमें इसमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ देखना है कि इस कंसेप्ट को, यानी जो टाइम है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हमें थोड़ा डिटेल में डायमेंशंस में रीड करना है। तो इसको हम मेजर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है। ज़्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं इसका, तो उसके लिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसमें हमने क्या बोल सकते हैं कि हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली अगर हम बोलते हैं हाउ टू कैलकुलेट टाइम, तो जवाब आएगा कि विद द हेल्प ऑफ क्लॉक वी कैन कैलकुलेट टाइम। लेकिन ये आइंस्टीन ने भी बोला था कि व्हाट द टाइम इज, द क्लॉक रीड्स, दैट इज द टाइम, यानी जो भी एक क्लॉक रीड करती है टाइम वही होता है। तो उसी को, लेकिन हम डिफरेंट टाइप की जो क्लॉक हैं वो यूज करते हैं टू फाइंड आउट द टाइम, टू कैलकुलेट द टाइम। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि सिंपली जो क्लॉक ने रीड किया वो टाइम है, जो सिंपल क्लॉक हम यूज करते हैं। दूसरा हमारा, अगर हम एटॉमिक स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उस पे जब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें पीरियोडिक ऑसिलेशंस को, विद पीरियोडिक ऑसिलेशंस की हेल्प लेनी होती है। और उसके लिए हम जनरली सीजियम एटम को यूज करते हैं। सीजियम एटम के पीरियोडिक ऑसिलेशंस को रीड करते हैं, जो टाइम हमें मिलता है उसकी हेल्प से हम ये वाला टाइम जो है कैलकुलेट करते हैं। इसी को, जो सीजियम एटम की हेल्प से हम टाइम वाइब्रेशंस नोट करते हैं, इसी को हम एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं। एटॉमिक क्लॉक,
और मैं ये कह सकती हूँ इसको सीजियम क्लॉक भी बोलते हैं, एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं, और जो सिंपल क्लॉक ऑर्डिनरी क्लॉक हम यूज करते हैं उसकी हेल्प से हम टाइम नोट करते हैं। और लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि टाइम को और फर्दर डिटेल में कैलकुलेट करने के लिए वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम ऑसिलेशंस ऑल्सो। तो ये था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेनली हमें जो रीड करना है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटीज एंड व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ यूज्ड फॉर दैट क्वांटिटी। अगर आपको कोई डाउट है पैरेलैक्स मेथड से रिलेटेड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था इस वीडियो का, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें।